चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा मेरी रातों की तेरे नाम लिख दीजिए एक प्यार की। ये तेरा फूल सा चेहरा, चेहरे पे जुल्फ का सेहरा, दिल की धड़कन। मैंने तुम्हारे लाए हुए झुमके पहन तो लिए, मगर तुमने ये फजूल खर्ची क्यों की? फजूल खर्ची? तुझे क्या मालूम, अपनी मेहनत की कमाई से तेरे लिए कुछ लाने में मुझे कितनी खुशी मिलती है। ये झुमके मेरे लिए सारी दुनिया के जेवरों से ज्यादा कीमती है। गरीब आदमी, कोई शहजादा होता तो तुझे सर से पैर तक इस तरह सजाता। कल तक जो कहते थे, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह। प्रोग्राम जीने दो के साथ आज मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फनकारा जनाब निशो मैडम। माशाल्लाह निशो मैडम ने फिल्म बाजी से आगाज किया और देखते देखते सिल्वर स्क्रीन की बड़ी बेहतरीन अदाकारा बनी है। मोहम्मद अली साहब के साथ, वहीद मुराद साहब के साथ, शाहिद साहब के साथ, नदीम साहब के साथ मैम ने काम किया और मैम ने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके आज तक मैम उसी तरह छाई हुई हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जेके न्यूज़ को टाइम दिया। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बहुत खुशी हो रही है। मैं सब अपने व्यूअर्स को सलाम अर्ज करती हूँ, आदाब। वालेकुम सलाम। मैंने हाल और माजी के बारे में कुछ लिखा है क्योंकि मेरा भी वक्त आपके साथ बड़ा अच्छा गुजरा। तो हाल और माजी के बारे में चंद अशआर हैं। एक शख्स था जो माजी में मेरे बहुत करीब था। जब मेरे मुस्तकबिल की आंख खुली वो मुझसे बहुत दूर जा चुका था। एक शख्स था जो माजी में मेरे बहुत करीब रहता था। जब मेरे मुस्तकबिल की आंख खुली वो मुझसे बहुत दूर जा चुका था। मैं माजी की यादों को अपने दिल में आस लिए बैठा हूँ, उसके इंतजार की। मैं हर रोज उससे खतो खिताबत करता रहता हूँ। मेरा माजी फिर से मेरे मुस्तकबिल में लौट के आएगा। मैम आप शायरा ही भी हैं, लिखती भी हैं, तो आप बताइए। जी मैम। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी पोइट्री है। और वो कहते हैं ना आपके जो के यादें माजी होता तो बहुत खूबसूरत है। इसमें हर तरह की यादें होती हैं, खूबसूरत भी, तल्ख भी, शीरी भी। तो इसी जो तल्ख यादें हैं उनसे मिर्जा गालिब ने घबरा के कहा था कि यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो बहुत अच्छा शेर है। आपकी शायरी, आपकी तसनीफ जो है, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा आपने शायरी की है। जी थैंक यू मैम। मैम आपके और नाजरीन की नजर में करता हूँ कि हिंदुस्तान से दिलीप कुमार साहब जब पाकिस्तान आए थे शौकत हुसैन साहब रिजवी को मिलने के लिए, तो पंजाब ने उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया था। जी जी। आपके एवर्नेस स्टूडियो, बारी स्टूडियो में तमाम शूटिंग बंद हो गई थी। जिधर टेक्नीशियन थे वो भी भागते आए, आर्टिस्ट भी भागते आए। तो जब मुलाकात हुई शौकत हुसैन रिजवी साहब की और दिलीप साहब की, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में इतना अच्छा काम करते हैं, आप क्या करते हैं, हमें कुछ में देखने जाते हैं। तो दिलीप साहब ने जो शौकत हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि फिल्म साम्राज्य के गाने लाओ जो आप पे फरमाए गए थे आजाद कश्मीर चकार के अंदर। उसमें एक गाना था कि बादलों के संग संग चली मैं, दिल में लिए प्यार की उमंग चली मैं, हम भी चले कदम तुम भी चलो कदम कदम। मैम ये गाना जब खत्म हुआ तो दिलीप कुमार साहब ने दोबारा उसे कहा कि इसको दोबारा फिर चलाओ। वो गाना जब दोबारा अच्छा, वो गाना मैंने परफॉर्म किया था। वो आपने परफॉर्म किया था, आप पे पिक्चराइज था। अच्छा। तो दिलीप साहब ने वो गाना देखा और कहा कि दोबारा चलाएं। ओह वेरी दोबारा गुड, चलाएं, वेरी दो गुड। मरतबा। जी जी दो मरतबा। जी। सुनिए मेरी बात पूरी। उसके बाद कहने लगे डायरेक्टर कौन है। उन्होंने कहा जी महमूद हसन, मेरे उस्ताद मोहतरम, क्योंकि वो उन्होंने लिखा भी उन्होंने था
वो राइटर भी थे, जी डायरेक्टर भी थे। जी जी। हाँ तो जी उसके बाद वो कहने लगा कि ये चेहरा जो है जो मेरे सामने आज बैठा हुआ है, कहना लगता है जी। ये परी कहीं आसमान से उतर के जमीन पे आ गई, ओ ये तो इतनी ओ खूबसूरत है ओ। जी 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 कि जी। कि हमारी मधुबाला से भी खूबसूरत है। ओह तो माय मैं गॉड, इट्स माय गुड लक के इतने बड़े अदाकार जो इंडिया के टॉप क्लास बल्कि एशिया के टॉप क्लास एक्टर हैं, दिलीप कुमार साहब, बसद एहतराम उनका नाम लूंगी, उन्होंने मुझे एक खूबसूरत कहा और मुझे अप्रिशिएट किया। सो स्वीट ऑफ हिम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। मैम, जी हिंदुस्तान से दिलीप कुमार साहब, पाकिस्तान से शौकत हुसैन रिजवी साहब, ये दोनों जी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह इनकी कब्रों को जी। रहमतों से नवाजे, परवरदिगार की जात। दो बड़े नाम, इन दोनों शख्सियत के बारे में कुछ कह दीजिए हमारे नाजरीन को। देखिए दिलीप साहब के बारे में कुछ कहना, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो उनकी शख्सियत का अहाता कर सके। बहुत बड़े फनकार, लेजेंडरी और ऐसे आइकॉनिक वो पर्सनालिटी रखते थे, आइकॉनिक पर्सन थे और इतने बड़े अदाकार थे कि जाकर दूसरे मुल्क में जहां मोस्टली कम्युनिटी हिंदूज की है, मुसलमान आर्टिस्ट जाके अपने फन का लोहा मनवाए और अपनी पहचान और अपना मकाम बनाए। ये अल्लाह ताला ने उनको नवाजा और उन्होंने अपना नाम मकाम बनाया और लोगों को बता दिया कि परफॉर्मेंस क्या चीज होती है, फन क्या चीज होता है और रब जिसे नवाजता है वो नवाजिश कैसी होती है। तो हम कहेंगे वो मुसलमान थे, यूसुफ खान उनका नाम था, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और सैयद शौकत हुसैन रिजवी के साथ मैंने उस वक्त काम किया जो काफी सीनियर हो चुके थे और मैं उस वक्त न्यू कमर थी ऑलमोस्ट। उन्होंने अपनी फिल्म दुल्हन रानी में मुझे टाइटल रोल दिया दुल्हन रानी का और उस पे मैंने काम किया। और जो आप बता रहे हैं साम्राज्य, ये फिल्म भी चूंकि अधूरी रह गई थी, मुख्तलिफ वो प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ मसाइल थे, वसाइल कम थे, मसाइल ज्यादा थे, जी, अधूरी रह गई थी। तो अल्लाह करे कभी ये फिल्म लग जाए तो फिर वाकई मैं देखूं कि मैं उसमें मैं कैसी लग रही थी। ठीक है ना, कि इतने मैं बड़े आपको हकीकत फनकार। कह रहा हूँ। जी मैं हकीकत आपको कहता हूँ, कितनी आप साम्राज्य में खूबसूरत लगी हैं। ये गाने के जो बोल के बादलों के संग संग चली मैं, दिल में लिए प्यार की जी जी उमंग जी। चली मैं, हम भी हाँ चले जी कदम कदम, तुम भी चलो कदम कदम। ये जानती हैं जी आप, जी जब यही वहां पे तो 7,000 जी। फुट की बुलंदी पे है चकार, कितनी हाँ हाइट जी, पे था बहुत चकार। मुझे पता है जी, कि जब गाड़ी ऊपर जा रही थी तो हम डर गए थे कि वापस आई तो ये रुकेगी नहीं, इतनी ढलवान पे थी, इतना स्लोप था बड़ा। तो अब तो महमूद एक साहब दफा से ऐसे मजाक हुआ किया कि करती थी। मैंने मैंने वो गाड़ी रोकी जो प्रोडक्शन के, हम सब लोग जा रहे थे और मैंने कहा मैं पैदल जाऊंगी। जब मैंने पीछे देखती थी तो इतनी बड़ी खाई नजर आती थी कि अगर ये ब्रेक ना लगे तो क्या होगा। तो उस वक्त बचपना था, डर भी बहुत ज्यादा था। बहरहाल वहां चकार चले गए। दैट वाज ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत खूबसूरत सीनरी और एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से सीनिंग ब्यूटी थी जिसपे हमने गाने पिक्चराइज किए और बड़ी खूबसूरत लगी है फिल्म में वो लोकेशन। और चकार वालों, मैं कश्मीर भाइयों चकार वालों को कहते हैं, वो आज भी आपको याद करते हैं। वो साम्राज्य फिल्म को आज भी हाय याद थैंक करते यू हैं, सो यकीन मच। करो। मैं भी उन्हें याद आज भी करती याद हूँ। करते हैं और मैम आपने आपको। पूछा सैयद शौकत हुसैन रिजवी के बारे में, मेरी खुशनसीबी ये है जी मैम। कि सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब ने अपने अब दौर में जब वो डायरेक्टर थे और यंग थे, उन्होंने दिलीप कुमार साहब को इंट्रोड्यूस करवाया। और जब मुझे अपनी फिल्म में लिया तो ये मेरी खुशी की इंतहा न रही कि दुल्हन रानी उन्होंने फिल्म बनाई और उन्होंने मुझे उसमें एज अ हीरोइन कास्ट किया। इट्स माय गुड लक। तो बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे, बड़े लविंग और खानदानी आदमी थे और उनके काम करने का अंदाज ही निराला था। एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो मैं थोड़ी डाउन जी डाउन जी थी। तो उन्होंने क्या क्या हुआ, जी जी। कुछ चाहिए, चाय पीनी है? मैंने कहा नहीं। कहते फिर? मैंने कहा खाना खाना है। कहते कब से नहीं खाया? मैंने कहा सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अबे बंद करो, जी शूटिंग है जी। ऐसी की तैसी तुम्हारी, बंद करो, इनको खाना ला के दो। उन्होंने शूटिंग रोक कर मुझे खाना खिलाया और मुझे कहा फिट है, ठीक है,
मैंने कहा अब मुझे चाय ला दे। तो फिर चाय पी के फिर मैं काम के लिए शुरू हुई, फिर मुतवातिर काम करती रही और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया दुल्हन रानी का भी। जी। जी अच्छा मैम ये बताइए, वो कहते हैं ना, पानी दे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डालो हो जाए कुछ जैसा। हाँ फनकार जी जो होता है अंदर से टूटा होता है। हाँ जी। न- नहीं निशो तो ने वो इतना नाम कमाया, इतना बड़ा नाम कमाया आपने, आपने क्या जी जी, मैम, क्या खोया क्या पाया? जी मैम। दुनिया को, ये मेरी पहली फिल्म हेलो, बाजी आवाज का आ रही है गाना मेरी? था। बाजी फिल्म का गाना था जो मेहदी हसन साहब ने सिंगल। गाया था कि दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुख तो यही है जीत के भी हम सब कुछ अपना हार गए। ये जिंदगी का फलसफा है। इंसान बहुत कुछ हासिल करता है, बहुत कुछ गेन करता है, बहुत कुछ लूज करता है, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि इंसान लूजर ही है, इंसान खसारे में है, कुरान अच्छा पाक मैम, में भी है। बड़े अहम जी मैं बड़े अहम सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ। जब जी आपका जी। दौर था, जब आप सुपरस्टार थी, तो हाँ जी आपने टेक्नीशियनों के लिए आप हमेशा दो दो तीन तीन शिफ्टें किया करते थे। उस वक्त के ये बताइए, जब आपकी जो फिल्में, जो जिस वक्त आपने काम किया, तो आपकी फिल्में तो हिंदुस्तान की फिल्मों से बेहतर हुआ करती थी मैम। जी। क्या समझते हैं कि उस वक्त के डायरेक्टर अच्छे थे, राइटर अच्छे थे, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर के मामलात में दखल नहीं देते थे? फिर देखें, पंजाबी का कल्चर आया, सुल्तान राही मरहूम को गंडासा दिया गया, एक तरह की फिर फिल्में बनना शुरू हो गई, और उसके साथ साथ बिरादरी इज्म में ये चीजें बट गई हैं। फिर पंजाब सर्कट तक ये महदूद होके पंजाबी सर्कट रह गया। तो इंडस्ट्री का कहाँ बेड़ा गर्क हुआ कि प्रोड्यूसरों ने आके, अगर बिरादरीज्म से कोई चौधरी गुजर आया तो उसने कहा बना दो, कोई अगर राई आया उसने कहा जी राइंदा खड़ा बना दियो। इहदे बारे में हम दसो। इसके बारे में मैं कहूंगी कि परवीन शाकिर का एक शेर है कि कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, और कुछ मेरी जी जी। मिट्टी में बगावत भी बहुत थी, फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था, लेकिन कुछ इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी। ये हमारी सबसे पहले तो मुनाफकत अपने काम से, डिसलॉयल्टी, उसके बाद जी जी। ग्रुप बंदी हो गई, इन्वेस्टर कम हो गए, इन्वेस्टर ज्यादा हो गए, प्रोड्यूसर कम हो गए। तो हर कोई चाहता था कि पहले मेरे पैसे निकल आए फिर मैं प्रॉफिट लूं, किसी को ये नहीं था कि हम सिग्नल क्या ब्रेक हो बना गए रहे मैं। हैं। जी। हेलो। अच्छा। जी जी। हेलो। इधर तो आ रहे सिग्नल हैं। ब्रेक हो गए। हाँ जी। हेलो। जी हेलो। जी। सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं जी। अब मेरी तो, आवाज आ रही है मैम आपको? आ रही है, जी मेरी बहुत अच्छी आ आवाज रही आ है। रही है आपको? सिग्नल आ ब्रेक रही हो है गए। बिल्कुल। जी जी जी। तो क्या करें। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सिग्नल ब्रेक हो गए हैं जी, हाँ, बोलिए बोलिए। तो बोलिएगा। बस बहुत सारी हेलो। बातें, और फिर खास तौर पे जो सोशल मीडिया है, हेलो। सोशल ब्रेक हो मीडिया गए। आ गया, हर एक के हाथ में चलती फिरती फिल्में हैं, और बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक फिंगर उस पे, टिक पे दुनिया बदल जाती है। तो फिर फिल्मों के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है, हमारे वसाइल कम है और मसाइल ज्यादा हैं, जिसकी वजह से फिल्में जो बहरान का शिकार हुई, सिनेमा हाउसेस बंद हो गए, उनकी जगह प्लाजो ने ले ली, और मुख्तलिफ किस्म के ये हर्डल्स हैं। लोगों ने काम करना बंद कर दिया, फिल्में पै दर पे फ्लॉप होती चली गई, तो फिर इस सिग्नल तरह तबाही। ब्रेक हो गए। हेलो। जी जी जी। अच्छा मैडम ये बताइए, आपने माशाल्लाह वहीद मराज साहब के साथ आपने काम किया, अली साहब के साथ आपने काम किया, नदीम साहब के साथ आपने काम किया, और मेरे सबसे प्यारे भाई जो मेरे आइडियल है गुलाम मोहिउद्दीन गुल्लू भाई के साथ आपने काम किया। जी 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 जी। हाँ जी। बताइए कि शाहिद साहब के साथ आपने काम किया, कौन सा आपको हीरो ऐसा लगा कि आपने कहा कि ये ठीक है अपने काम में प्रॉपर? जी एक्चुअली जी बात ये है कि जैसे बाग में रंग बिरंगे फूल होते हैं, रंग भी जी अलग, जी खुशबू भी अलग, उनकी साख्त भी अलग, ठीक है। जी जी हर जी हीरो जी अपने तौर पे, अपने मकाम पे एक खूबसूरत फूल की मानिंद है, और ये जब फूल जी बुके की शक्ल इख्तियार करता है तो इसका हुस्न और दुबाला हो जाता है। तो ठीक है, जी
मोहम्मद अली बहुत अच्छा ड्रामेटिक सीन करते थे, नदीम बहुत जी अच्छा सिंपैथेटिक सीन करते थे, लव सीन करते थे, वहीद मुराद जी तो जी थे ही शहनशाह रोमांस। गुलाम मुहिउद्दीन इंतहाई मेहनती और इंतहाई अच्छे परफॉर्मर थे और पंक्चुअल थे, उनमें बहुत सारी खूबियां थी। और शाहिद तो माशाल्लाह पूरे एशिया का हैंडसम आदमी है, उनकी बिल्कुल सही। कामयाब फिल्मों की कामयाबी का ग्राफ बहुत ऊंचा रहा है। तो हमारे जी मुल्क के तमाम हीरो वो मेरे मुल्क का सरमाया है। तो जी। आप पाकिस्तान का और सरमाया हैं मैम, आप जी बिल्कुल। पाकिस्तान का सरमाया हैं, आप जी जी पाकिस्तान का बिल्कुल। सरमाया हैं। जी जितनी ब्यूटी आपकी थी ना, मैं हकीकत आपको जी कह रहा हूँ, जी। पाकिस्तान की किसी हीरोइन की ऐसी नहीं थी जितनी मेरी अच्छा, मैम खूबसूरत थी। अब यकीन नहीं है? कीजिए। अब नहीं अब हो? क्यों, सोशल अब क्यों मीडिया नहीं? पे आप देखते नहीं है? मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा है, सोशल मीडिया पे तो छाई अच्छा है। और मैं नाजरीन से ये अच्छा। कहना चाहता हूँ कि इनका इनका यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। मैं आपकी व्यूअरशिप मैम निशो देख जी के मैं हैरान ऑफिशियल। हो गया। हाँ, यूट्यूब पे ना निशो जी ऑफिशियल है और टिकटॉक पे भी हूँ, तो वो देख के मेरी फैन फॉलोइंग एक पहले से डबल हो गई है। आई एम आप तो सो मिलियन में जा थैंकफुल रही है टू। मैम, आप तो जी मिलियन में जा रही है मैम, आप तो जी, मिलियन में जा मिलियंस में रही हैं। जा रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मेहनत हमारे होती है। लिए भी कुछ करें ना, हाँ, मैं हमारे आपके लिए कुछ साथ करें हूँ। ना मैम। लेकिन ये जे के लेकिन चैनल है, इंशाल्लाह ताला मैं इसमें आपके साथ हूँ और मिलके बहुत प्रोग्राम मेहरबानी मैम। करेंगे। ठीक है ना? इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ताला इस चैनल को हम एक उरूज पे लेके जाएंगे, इसको प्रोमिनेंट करेंगे, हाईलाइट करेंगे। और ये एक अच्छा चैनल है, इसमें आपकी मेहनत से जो आपने चैनल को संवारा है, ये जी एक चैनल एक सोने की कान बन गया है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, दुआ कीजिए। आप जैसे सीनियर जब हमारे साथ आ जाएंगे ना, तो ये जी चैनल मैं चाहता हूँ कि आप हमारा हिस्सा बने। मेरे लिए खुशकिस्मत होगी, मेरे चेयरमैन जवाद खान साहब के लिए खुशकिस्मत होगी कि आपको, आप इस चैनल को ज्वाइन करें, आप हमारे हाँ, साथ काम जवाद करें। साहब और को भी मेरा सलाम दे, मैं आपकी टीम का इंशाल्लाह हिस्सा बनूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। और मैं ये कोशिश करूंगी कि अपने चैनल को फैसिलिटेट करें, इसको मजीद जो लेटेस्ट है ना मशीनरी वगैरह और लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं इंशाल्लाह उनको बरूए कार इंशाल्लाह लाकर आप इसको चैनल को अपडेट करें, और चैनल जो है वो इंशाल्लाह बहुत राइज करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैम ये बताइएगा कि जी। जिंदगी अब कैसी गुजर रही है, क्या पाया आला, जिंदगी में, क्या? जो खोया है वो किस्मत में नहीं था, जो पाया है वो रब की रहमत है। ठीक है? मुझे जिंदगी से ना कोई गिला है। आई एम वेरी लकी पर्सन। मुझे जिंदगी के मैंने हर रंग देखे हैं और खुदा ने मुझे नवाजा है हर नेमत से। फाबे अलाई रब्बे को मातु का ज़बान, अपने रब का कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे। और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी जिंदगी के लिए कोशां हैं और ख्वाहिशमंद हैं। मेरे रब का मेरे पे करम है। आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी। मैम बात पता क्या है, मैं तो आपको जाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन जी, यकीन कीजिए, मेरी बात सुनो, मैंने आप जैसी आर्टिस्ट नहीं देखी, थैंक यू सो आप मच। जैसी आर्टिस्ट नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंगल सिंगल फिर ब्रेक हो गए हैं हमारे सिंगल, चलो अभी देखते हैं इंशाल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, लास्ट में अपने जो आपके फॉलोअर हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं देखिए अपने हम कुछ भी फॉलोअर्स को नहीं है, कहूंगी। देखने वाले जो होते जी जी जी। फनकार अपने फैंस के बगैर, अपने फॉलोअर्स के बगैर कुछ भी नहीं जी है। मैम निशो जी जी ऑफिशियल को आपने बनाया, संवारा और बूस्ट किया है। अपने जो फैंस हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, आई एम सो थैंकफुल टू देम। बहुत उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, बड़ा एनकरेजमेंट दी है मुझे, ताकि मैं और प्रोग्राम दिल से करती हूँ और चाहत से करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली देखेंगी, मेरे टिकटॉक पे देखेंगे और मुझे अप्रिशिएट जिस तरह करते हैं, जितने अच्छे कमेंट्स देते हैं। सो स्वीट ऑफ देम। मैम। आप पता क्या है, आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लफ्जों का चुनाव है ना, वो किसी के जी, पास नहीं है। बहुत बहुत बोलती हैं शुक्रिया। तुम
आप बोलती हैं तो मोती जड़ते हैं। मुजफ्फर साहब, आप जैसे जो काबिल सहाफी हैं, आप जैसे सीजन्ड सहाफी हैं, ऐसे लोगों से बातें कर करके हमें भी बोलना आ गया है। मैम तो हमने आपसे सीखा, हमने आपसे सीखा। ये क्या कह रही हैं, हमने तो बोलना आपसे सीखा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये इंसान जिस पे भी अपना फोकस करता है और जिस पर भी कंसंट्रेट करता है, जिस काम पे भी, उसमें अल्लाह ताला उसकी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। मैंने यकीन करो अपने ठीक है। बच्चों को कहा, मैंने आज मैम का इंटरव्यू करना है, तो मेरे बच्चे बड़े खुश हुए हैं। वो भी आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, ये देख लें, आपको पता मेरा ही नहीं है। उन बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और उनके अब्बा को सलाम। अच्छा हाँ मैम जी। एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपके जो हस्बैंड थे पाशिया साहब, बहुत हाँ ग्रेट इंसान, जी जी 30 साल जी। जिंदगी आपकी उनके साथ गुजरी। जी बिल्कुल, वो नाकाबिले फरामोश एक वक्त था जो जल्दी से गुजर गया। कहते हैं ना, खूबसूरत और अच्छा वक्त मैं अभी बहुत तेजी से गुजर जाता है। मेरी आंखों में मेरी आंखों में ना आंसू आप ना आ गए। आप ना रोएं। अल्लाह ताला से उनकी मगफरत की दुआ मांगे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। ठीक है ना? तो बस ये जिंदगी है, जिंदगी इसी का नाम है। जो आया है उसे जाना भी है। ये बेशक इट्स ए पार्ट ऑफ बेशक लाइफ। बेशक। लेकिन वो अपनी यादों में, घर की एक एक चीज में उनकी यादें वाबिस्ता हैं, एक एक चीज से। नहीं, एक क्वालिटी उनको, क्योंकि हम जब आप शूट पे जाती थी तो आप साथ जाते थे ना, तो आपको एक जी स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि वो आए हैं अपनी जमीनों से, जमींदार थे बहुत बड़े ना, तो वो हाँ लेट हो गए, जी तो आपने गाड़ी में उन्हें कुछ कहा, तो मैं भी आपके साथ, हम 3 लोग थे, तो मैंने उनकी साइड दी, तो मुझे आप कह रहे थे कि खबरदार इनकी साइड ना दो, इधर बोलो। मैंने कहा अच्छा, उसी तरह की शरारत। जी जी, और शरारतें करते थे। दूसरा दिन ये हुआ कि लोकेशन चेंज हो गई, तो स्टाफ हाँ सारा यूनिट लेके निकल गए, गाड़ियां वगैरह चले गए, लेके निकल गए। तो जी जी महमूद जी। मुझे कहने लगे कि मैम आएगी तो आप उनको लेके आ जाना। पाशा साहब तो हाँ मैम जी, आएंगी, आपकी अपनी गाड़ी थी। बिल्कुल तो मैं जब गाड़ी बिल्कुल में आपके बिल्कुल। बैठने लगा, मैं गाड़ी में हाँ बैठने लगा, तो मैम आप कह रहे, कल मैंने तुम्हें बड़ा बर्दाश्त किया, आज नहीं तुम्हें नहीं बिठाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं टैक्सी लेके चला जाऊंगा, लोकेशन ढूंढते जी रहिएगा। जी जी, तो ये यकीन करें जो, खूबसूरत गुजरे हुए वक्त की जी खूबसूरत यादें हैं, और इंसान जी इन मैम, यादों को फरामोश नहीं कर सकता। ये यादें जो है जिंदगी का हसीन सरमाया है। तो तो ये बस आप इंसान रिवाइंड करके आप गाड़ी, लगाता है ना ये। जी जी जी, जी जी। अब गाड़ी से उतरी फिर है जैसे सुल्तान रही उतरा करते थे, मुजफ्फर इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो पाशा साहब स्टेयरिंग पे बैठे गाड़ी चलाते, हंस हंस के उनका बुरा हाल हो गया। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जेके न्यूज को जी टाइम दिया, और जी इंशाल्लाह आपने वादा किया है कि आप जेके न्यूज को ज्वाइन करेंगी, और मुझे जी। जेके सबसे ज्यादा न्यूज के खुशी लिए होगी। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, और ये मेरी एक मोहब्बत वाबिस्ता है जेके न्यूज से। तो अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जब मैं इसका हिस्सा बनूंगी तो इंशाल्लाह इसके लिए तहे दिल से काम भी करूंगी और दुआ भी करूंगी। और जब आपके जेरे परस्ती इतना अच्छा चैनल चलेगा तो वाकई दुनिया देखेगी, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी, जाहिर है कि आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छे सहाफी हैं, बहुत आला पाए के जर्नलिस्ट हैं आप। थैंक यू सो नहीं मच। नहीं, आप मैं मुझे जी, और कोई हम आपसे अभी क्वेश्चन? सीखेंगे, हम आपसे अच्छा सीखेंगे अच्छा, मैम, अभी चलिए, थैंक सीखेंगे। यू सो मच। आप मेरी जो सीनियर होते सीनियरिटी हैं वो को सीनियर होते का हैं। इतराफ करते हैं। तो अब एनी जी क्वेश्चन, जी एनी जी अनदर क्वेश्चन? जी। नो? इजाजत? हेलो? नाजरीन ये थी निशो मैम। जी जी जी, जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया मैम, हाँ जी, आपने बड़ी जेके खुशी न्यूज हुई को टाइम दिया। जेके न्यूज से मिलकर, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजरीन अपने खुदा हाफिज। मेजबान सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह को इजाजत दी।